आप देख रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से रेड लाइन। एक और धमाका खेज किस्म का दिन पाकिस्तान की सियासत के अंदर। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फौज के ऊपर ताबड़तोड़ हमले अपने जारी रखे। ये पार्टी अपने मामलात को कहां पर लेके जा रही है, किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रही है। 9 मई के हवाले से एतराज़ात अपनी जगह, DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर तनकीद अपनी जगह, लेकिन आपने एक साल गुजरने के बाद क्या अपनी जमात के अंदर कोई ऑडिट किया कि वाकईतन हमारे कितने लोग इसके अंदर मुलव्वस थे और कितनी जवाबदेही बनती है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट हम हमलों की तादाद अगर देखें जो आज 24 घंटे के अंदर फौज के ऊपर हुए हैं तो वो सैकड़ों की तादाद में है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हैं, स्टेटमेंट्स भी हैं। इसके ऊपर नईम हैदर पंजौता साहब से बात करेंगे, तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका शुक्रिया। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम पूछेंगे कि उनका क्या रद्द अमल है DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जब मुकदमात की अदम तकमील का जिक्र आया तो हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है, और हुकूमत जो कहती है कि हम 9 मई के ऊपर ये करेंगे तो वो इस बयानिए को लेकर चलेगी आगे कैसे। और ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसी हुकूमत जो लुढ़क रही है या लरज रही है या इसके पास नंबर्स कम हैं, क्या पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर्स को अपने दामन में समेटेगी या नहीं। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं पंजौटा साहब से। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू जी। कल आप जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे उसमें बहुत सारे जुमले जो हैं मैं प्ले कर सकता हूं, लेकिन एक जुमला मेरे जहन में अटक गया है। मैं चाह रहा था कि आपसे पूछूं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस DGI-SPR ने की उससे मतलब कहा गया कि ये ज़हनी इंतशार की अक्कासी करती है। वो क्या मतलब है कि किसका इंतशार है? DGI-SPR का ज़हनी इंतशार है, किसका है? देखें, जहाँ पर आपके ज़हन में ये जुमला अटक गया है तो मेरा ख्याल में उनके जुमले भी अटकने चाहिए। वो मैंने कल पूरा प्रोग्राम किया उसके ऊपर कि जो उन्होंने कहा है, देखें कोई भी इदारा है तो उसको बतौर अदारा रहना चाहिए, बतौर सियासी जमात नहीं होना चाहिए। आप कह रहे हो जी कि आपकी जमात के अंदर जो है आपने वोट नहीं लिया, आप कह रहे हो जी कि आप जो है 9 मई वाले हैं, आपके ऊपर जो है मुकदमात, उसमें सज़ाएँ होनी चाहिए, ये होना चाहिए। देखें, अदालतों के अंदर मामलात पेंडिंग है। वो फौज का कोई भी वहाँ पर खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि इस जमात के ऊपर जो है हमने ये करना है। 9 मई को कौन सी जमात बाहर थी सड़कों में? देखिए, पहली बात तो इस्लामी थी बाहर। देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर बाहर थी। और अगर आप मुझे दिखा दें कि आईने पाकिस्तान के अंदर कहीं पर लिखा हुआ है कि आप पुरअमन एहतजाज नहीं कर सकते, तो आप वाकईतन समझते हैं 9 मई पुरअमन था? देखिए, पुरअमन एहतजाज जो है उसके वो हक है हर शरीक का। और सेकंड बात ये रह गई कि इमरान खान की कोई ऐसी स्टेटमेंट दिखा दें जहां पर उसने कहा हो कि जलाओ घिराव करो। हम किसी चीज़ को एडमिट नहीं करते कि किसी जगह के ऊपर जो जलाओ घिराव हुआ वो ठीक था। आज भी इमरान खान ने जब खड़े होके कहते हैं कि हमने कोर कमांडर के घर से पतलून निकाली है, फिर उसको दिखा रहे होते हैं, वो क्या था? वो कौन था? हसन न्याजी कौन है? देखिए, हसन न्याजी इमरान खान साहब का भांजा है। और सेकंड बात ये रह गई कि अगर पतलून उसके पास कहाँ से आई? उसके पास अगर पतलून आई है, उसने ली है, जिधर से भी ली है, उसने लहराई है। देखें, मिसाल के तौर पर उस जिधर से भी ली है वो तो वो बताएगा ना कि किधर से लिया उसको, कहाँ से आई है पतलून। ठीक है, नहीं, सवाल ये है ना कि उसने पतलून क्यों लहराई, सवाल ये है ना, तो उसके ऊपर क्या जो है वो ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी का कोई कसूर है, फौज की पतलून लहरा रहा है या किसी पुलिस वाले की लहरा रहा है, तो उसके मुताबिक देखा जाएगा कि जो उसके ऊपर लॉ कहता है उसके मुताबिक उसका ट्रायल कानूनी कार्रवाई की बात ट्रायल होगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप उठा लें, एक साल आप अपनी कस्टडी में रख लें, घर वालों को ना मिलने दें, उसके ऊपर तशद्दुद करें। ये नहीं है। मैं ट्रायल के प्रोसेस के ऊपर आपको पता है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं हूं कि आप मावराए आइन और कानून लोगों के साथ ट्रीट करें, लेकिन मैं आपसे इसके ऊपर जरूर बहस करूंगा जब आप ये कहते हैं कि पुरअमन एहतजाज था। पुरअमन एहतजाज नहीं था। कि आप GH क्यों गए? आप बताएं जी कि आप उस जगह के ऊपर क्यों गए, रावलपिंडी में उस जगह पे तो गए ना, के ऊपर क्यों गए ना आप लोग? देखें, सबसे पहले आपने देखना है कि अगर लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं, GH लोग नहीं, आपके मेंबरान, हमारे मेंबरान बढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारे मेंबरान बढ़ रहे हैं, तो उसमें आपने ये भी निशानदेही करनी है कि रास्ते में रुकावट क्यों नहीं रखी गई। वहां पर सिक्योरिटी जो एहलकार मौजूद होते हैं, कमांडर हाउस के, वो क्यों आप मुझे बता रहे हैं कि आप मेरे घर पर हमला कर रहे हैं और आप मुझे कह रहे हैं कि भाई आपने भी रुकावट हमला नहीं किया। हमने हमला नहीं किया, पुरअमन एहतजाज किया। पुरअमन एहतजाज किसी जगह के ऊपर हम बता दें कि किसी जगह के ऊपर पुरअमन एहतजाज, ये पुरअमन नहीं था, यू आर मार्चिंग टुवर्ड्स GHQ। तो आप सर उसकी वीडियो भी देखें कि जो लोग गाड़ियों से उतर रहे हैं सादा कपड़ों में और उतर कर वो कह रहे हैं बाकी कौन से यूनिफॉर्म में थे? बाकी भी सादा कपड़ों वाले थे। देखें, पीछे गाड़ियों से उतारे जा रहे हैं, वो गाड़ियां जो हैं वो
इस तरह की लुक नजर आ रही है, प्लांट किए गए। आप बहुत एफिशिएंट लॉयर हैं, मुझे आपको पता है, वो वीडियो हमारे पास मौजूद है, बानी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये आर्गुमेंट ये आर्गुमेंट के बंदे हमारे जा रहे थे वहां पे, लेकिन जिन्होंने हंगामा किया हमारे बंदे नहीं थे। इज दैट योर आर्गुमेंट? देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि किसी जगह के ऊपर इमरान खान साहब ने आज भी कोर्ट के अंदर ये कहा है कि मुझे 9 मई के अंदर जो है जो जलाओ गिराव हुआ, मुझे तो सुप्रीम कोर्ट जाकर पता चला और वहां जाकर उन्होंने कंडेम किया। इमरान खान साहब का बयान, इमरान खान का वीडियो जो है वो 12 मई 2023 अगर दोबारा गिरफ्तार किया गया तो वही रद्द अमल आएगा जो पहली गिरफ्तारी पर आया। देखें, रद्द अमल की बात उन्होंने की है कि एहतजाज हर एक का हक है। आज आप देखें कि हम एहतजाज के लिए निकलते हैं, मैं नहीं चाहता फिर वही हालात पैदा हो, मैं नहीं चाहता फिर वही हालात पैदा हो। अगर मुझे गिरफ्तार करेंगे तो अवाम को कौन कंट्रोल कर, जो पुरअमन है उसको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। बाहर रहूंगा तो अवाम को कंट्रोल करूंगा। देखिए, मैं वही जो पुरअमन है उसको कंट्रोल करने की क्या जरूरत? देखिए, मैं वही गुजारिश कर रहा हूं कि इमरान खान साहब की आप पॉलिटिकली सारी हिस्ट्री देख लें। 27 सालों में जो एक इल्जाम लगाया जाता है जी कि ये शरपसंद अनासर हैं या इनके अंदर ये है और इनका 2014 के धरने में आपको कोई एक दिखा दें कि जिसमें एक गमला भी टूटो। कमाल बात है, आपने पुलिस वालों को फेंट लगा के ये इधर डी चौक के अंदर। देखें, डी चौक के अंदर हमें फेंटी लगी है, डी चौक के अंदर हमारे ऊपर शैलिंग की गई है, डी चौक के अंदर हम निहत्ते थे, हम कोई हथियार लेकर नहीं आए हुए थे, हम कोई हथियार लेकर। देखें, पीटीवी और पार्लियामेंट हमला केस की बात की जा रही है, इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमा दर्ज हुए, वो डील करके उन मुकदमात में वो बरी नहीं हुए, अभी भी वो चल रहे हैं। मैं बिल्कुल किसी को मुर्दा उन्होंने कहा है कि लेकिन अगर आप मुझे बताएंगे कि मैं कमीशन में पेश होने के लिए तैयार हूं। क्यों कमीशन बनाए, वही मानना ही है ना। इन्होंने डीजीआईएसपीआर ने कहा है ना कि कमीशन बनाए, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मैं तैयार हूं, लेकिन कमीशन धांधली के ऊपर भी बात करते डीजीआईएसपीआर साहब, आप उसके ऊपर भी बात करते कि जो मुल्क के अंदर लाकानूनियत हुई है, अगर आप इमरान खान साहब के ऊपर हमला हुआ है उसके ऊपर भी बात करते हैं। आप ये आर्गुमेंट करें कि आप ये आर्गुमेंट करें कि जी अगर आपने ट्रैफिक की वायलेशन की है और कोई पुलिस वाला आपको चलान करे तो आप कहेंगे तेरी टोपी सीधी नहीं है, तो पहले ऐसा जवाब दें। ये किस किस्म का आर्गुमेंट है? नहीं, देखें, मैं वही गुजारिश कर रहा हूं ना कि किसी भी इदारे को बतौर सियासी जमात बन के इस तरह के जो बयानात हैं या किसी के ऊपर थोपना कि ये प्रोपेगेंडा करते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये इंतशारी हैं, इनके खिलाफ ये होना चाहिए, ये गलत बात है। अगर आपको कोई मामला है 9 मई के हवाले से, आप समझते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, तो फिर आप उस हद तक बात करें। ये नहीं सर, मेरा मानना ये है कि जो आपने नुक्ता उठाया फेयर पॉइंट, उसके ऊपर आपका गुस्सा है, आप उसको रद्द करते हैं, आप उसको तनकीद करते हैं, कोई होली काऊ नहीं है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अगर आप का स्टार्टिंग प्रेमिस ये है, मफरूजा ये है बहस का कि 9 मई में तो हमारा कोई तल्लक वास्ता नहीं था, पुरअमन था, तो ये मेरे ख्याल में इंसल्ट टू इंटेलिजेंस होगा, ये दुरुस्त नहीं है। सर, देखना ये होगा, आप अगर स्टार्ट से देखें कि किस तरह इमरान खान साहब को शीशे तोड़कर, मैं उसे गिरफ्तार नहीं कहूंगा, अगवा किया गया, और वो जिस तरह से शीशे तोड़कर उनको उठाया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो गिरफ्तारी थी गैर कानूनी थी। सुप्रीम कोर्ट कह रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा जी कि गिरफ्तारी जो है वो कानूनी है, लेकिन हम जो हमला हुआ उसके ऊपर जो है कमीशन बनाएंगे। वो किधर है कमीशन? वो किधर है इंक्वायरी? वो किधर है? 9 मई को उसका रद्द अमल आया ना, आप यही कह रहे हैं। 9 मई को जो आप तोड़ फोड़ का हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे, वो हमने नहीं कौन लोग थे? वो उन्होंने प्लांट किए जो उसका फायदा लेना चाहते थे। हजारों लोग प्लांट किए। वो उन लोगों ने प्लांट किए जिन्होंने सीसीटीवी फुटेजेस चुराई इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिन्होंने सीसीटीवी फुटेजेस चुराई कोर कमांडर हाउस की, जिन्होंने सारा मलबा थोपा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, जिन्होंने क्रैकडाउन किया मुल्क। आपके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से जब इस किस्म की बातें होती हैं कि जी एमएम आलम का जहाज नहीं था, वो तो एक एफसेस नुमाइशी किस्म का जहाज था, एमएम आलम को तो इन्होंने गद्दार करार दे दिया का। इज दिस द वे टू रिस्पॉन्ड टू दिस? रिस्पॉन्सिबल पार्टी को ये करना चाहिए था कि देखें हम पर इल्जाम लग रहा है, संजीदा इल्जाम है, हम तनकीद को रद्द करते हैं, हम खुद अपने इंटरनल एक ऑडिट करते हैं, जो बंदा हमारा सामने आएगा हम उसको पकड़ लेंगे, आपको रिपोर्ट पेश। आपने को ऑडिट किया है अभी तक? देखिए 1 साल होने को है। देखिए हमने ऑडिट रिपोर्ट ऑन 9 में हमने ऑडिट हमने ऑडिट किया है कि हमारे 25 लोग शहीद हुए। हमने ऑडिट किया कि 100 के करीब हमारे लोग जख्मी। कितने लोग मुलव्वस? हमने ऑडिट किया है कि हमारे 3 लोग जो हैं वो पैरालाइज हुए हैं। हमने ऑडिट किया है कि कोई भी फौजी एहलकार या कोई भी पुलिस का एहलकार जख्मी नहीं हुआ, किसी को कोई उसकी जान नहीं की। हमने ऑडिट किया है। ये जितना जलाओ घिराव है इसका ऑडिट नहीं किया आपने? देखें, जलाओ घिराव का भी हमने देखा है कि किस तरह उकसाया जा रहा है, किस तरह लोगों को ले जाया जा रहा है, किस तरह गाड़ी से लोग निकल रहे हैं, जा रहा है, कैसे वो वीडियोस बनी और वो वीडियोस चुराई गई जो वहां पर मौजूद ही नहीं। हम देख रहे हैं जो लोग थे वो 25 मई से हमने जुडिशल कमीशन बनाने की सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दी हुई है, जो आज तक जो है वो जुडिशल कमीशन नहीं बन रहा। कुल्ली तौर पर आप इस प्रोग्राम में धरना केस लेकर बैठ जाते हैं, फैसलाबाद धरना केस, कुल्ली तौर पर आप ये फरमा रहे हैं कि आपकी जमात ने
जलाओ और घेराव का अपनी जमात के किसी बंदे के हवाले से कोई ऑडिट नहीं किया ना? आपने ऑडिट किया कि आपका नुकसान कितना हुआ है, आपने ये ऑडिट नहीं किया कि रियासत के जो सिंबल्स हैं उनका नुकसान कितना, वो ऑडिट नहीं किया आपने। देखें, रियासत के जो नुकसानात हुए, जो तोड़फोड़ हुई, फौजी सिंबल आज भी इमरान खान साहब ने कहा कि आधे से ज्यादा जो है मेरी फैमिली के अंदर फौज के अंदर हैं, और हमेशा इमरान खान साहब ने पूरी दुनिया में फौज अपनी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये इदारे हमारे हैं, ये फौज हमारी है, लेकिन ये तरीका कार नहीं है कि कोई फर्द वाहिद जो है अगर कोई शख्स जिम्मेदार है, इमरान खान कहते हैं अगर कोई शख्स जिम्मेदार है तो कुल्ली तौर पर आर्मी चीफ जिम्मेदार है। उनका पहले वाला बयान, आज के बयान में हमाद अजहर साहब जो हैं वो जनरल रानी वाला एक बहुत ही मुतनाज़ा किरदार जो है उसका हवाला देते हैं, उसको बतौर इस्तारा यूज़ करते हैं तमाम फौज की क़यादत के हवाले से। वो कहते हैं कि जनरल रानी टूट पड़ती है, ये दिखा रहे हैं कभी किसानों पर, कभी वकला पर, आवाम से नफरत क्यों है। यू अंडरस्टैंड व्हाट दैट मीन्स? मतलब आप सारी फौज की क़यादत को जनरल रानी से मिला रहे हैं और फिर आप कहते हैं कि मेरा सारा आधा खानदान फौज के अंदर है। मतलब आपको कोई तजाद ये नजर नहीं आता इसमें? तजाद देखें, बड़ी एक सादा सी बात है ना, जो बंदा कहता है ना वो गद्दार बन जाता है। जो वकील कहेगा वो गद्दार है, कोई डॉक्टर कहेगा वो गद्दार है, कोई सियासतदान कहेगा वो गद्दार है। अब जजेस कह रहे हैं तो वो जजेस जो हैं वो करप्ट हैं, उनका पीटीआई से ताल्लुक है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर उन 6 जजेस के ऊपर आपने कह दिया, लो जी लाहौर हाई कोर्ट से आ गया जी, उन्होंने भी कहा जी कि बिल्कुल मुदाखलत होती है, पेशावर हाई कोर्ट से आ गया। देखिए कोर्ट लगी हुई है बदर साहब, हम अलग कोर्ट तो नहीं लगा सकते ना। मैं सिर्फ आपसे बहुत जवाब मांग रहा हूं जिसका ताल्लुक आपकी जमात से है। मैं ये जानना चाह रहा हूं, एक तरफ आप कहते हैं फौज के खिलाफ नहीं है, दूसरी तरफ जो जुबान इस्तेमाल हो रही है, डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर तनकीद करें, 100 मरतबा करें, आपका हक है, क्यों आप उसको जवाब नहीं देंगे? लेकिन जो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये जुबान, जनरल रानी वाली जुबान ठीक जुबान है, और आप कहते हैं फॉल्स फ्लैग है। फॉल्स फ्लैग आम बच्चा भी डिक्शनरी में उठा के देखे, इसका मतलब है कि उन्होंने खुद प्लान किया है अपने घरों के अंदर इन्वेड करने का। ये रीजनेबल आर्गुमेंट। देखिए बात यह है कि आप लोगों के घरों में छापे मरवाएंगे, आप लोगों की चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल करेंगे, बेगुनाह लोगों को जेलों में डालेंगे, एक मुकदमे में रहा होगा दूसरे में डालेंगे, और आप ये कहेंगे कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा पीटीआई को छोड़ेगा वो 9 मई का बिल्कुल बरी ज़िम्मा हो गया है, उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, और आप मुल्क के अंदर वो जुल्म और जबर जारी रखेंगे, और जिसको आवाम ने जितवाया उसको आप हरवा के दूसरों को बैठा देंगे, और वो लोग जो करप्ट हैं, ठीक है, तो फिर आपका क्या किरदार जो है वो हीरो वाला है। तो डेफिनेटली जब ऐसी बात होगी तो लोग क्रिटिसाइज करेंगे, और आप ये कहेंगे कि देखिए तो जो आवाम की तजलील हो रही है, जो आज वोटर्स की तजलील हो रही है, जो आज बच्चियों की तजलील हो रही है, जो हमारे नौजवानों की तजलील हो रही है, जो आज जमहूरियत के ऊपर हमला है, आपका ख्याल है कि ये तजलील इस वजह से हो रही है फौज की, आप इस वजह से कर रहे हैं कि आप लोगों की तजलील हो? तजलील तो कर रहे हैं ना आप, ये तो मान रहे हैं ना। पूरे पाकिस्तान की तजलील हो रही है, कौन कर रहा है? आज बहावलनगर में पुलिस के ऊपर हमला हुआ है, किधर है? क्यों नहीं कल कहा गया कि उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए? कैसी बात करते हैं? क्या वो इदारा नहीं है? क्या वहां पर हमला नहीं हुआ? क्या वहां पर फिर प्रोग्राम? कच बैसी में नहीं पढ़ना चाहता मैं, एनेक्डोटल वाकयात के ऊपर नहीं रहना चाहता मैं। आपसे बड़ा लंबा आर्गूमेंट कर सकता हूं कि 2018 के बाद जिस किस्म के हालात बने उसके अंदर कितनी इंसानी हकूक की पामाली हुई, कितनी पाकिस्तान के अंदर। दिखाएं कोई नॉमिनेशन पेपर छीने क्यों 2018 में? दिखाएं कोई इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई की हो? दिखाएं कोई इस तरह से अगवा करके लोगों से प्रोग्राम का वक्त दिखाएं, अब मैंने जो लोगों को नंगा किया गया हो, दिखाएं कि लोगों के ऊपर जुल्म किया गया, सब कुछ नहीं, कहीं थप्पड़ मार मार के उनको जीप के सिंबल एलोकेट किए गए थे, थप्पड़ मार मार के उनको उनकी पार्टियां छिड़वाई गई थी, थप्पड़ मार। खुद दिखाया ना सर वीडियो। अच्छा चले ठीक है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप जो इल्जाम लगाते हैं कि लंदन प्लान है, उसकी वीडियो कहां पे? देखिए लंदन प्लान जिसके अंदर आज इमरान खान ने चीफ जस्टिस को भी कह दिया कि वो भी उसका हिस्सा है। देखिए आज इमरान खान ने पहली बात तो ये उसकी वीडियो ना कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन क्यों नहीं करवाए गए? तो जुडिशियल मामला है, इलेक्शन जुडिशियल कहां पे मामला? आप आइन को फिर बंद कर दें, मुल्क को बंद कर दें, तो कोर्ट में जाएं। देखें कोर्ट में ही मामला था ना, तो कोर्ट क्यों नहीं उसमें 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवा? तो कोर्ट से पूछे ना। तो जब कोर्ट ने हुक्म दिया था, इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया। आप ये फरमा रहे हैं कि जस्टिस काजी फायजीसा इमरान खान साहब के आज के ट्वीट के मुताबिक वो लंदन प्लान का, जिसकी कोई वीडियो और एविडेंस आपके पास नहीं है लेकिन आपने फिक्शन बनाया हुआ है, आपके ख्याल में एग्जिस्ट करता है, उसका हिस्सा एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ। इमरान खान साहब ने आज से साल पहले कह दिया था। तो क्यों कहा था? हाँ। इसलिए कहा था क्योंकि जिस तरह से ये वहां पर बैठा हुआ था, जिस तरह शहबाज शरीफ को जिस तरह से इनकी हुकूमत लाई गई थी, जिस तरह से रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया था, जिस तरह से जाकर मीटिंग हो रही थी, जिस तरह से जाकर ये सारी वहां पर डीलिंग हुई, खान साहब को पता था कि मेरे ऊपर केसेस बनाए गए हैं और मुझे अंदर डाला जाएगा, उसे लाया जाएगा।
जो जो उन्होंने बोला एक एक नाम लफ्ज आप देखें कि कैसे एग्जीक्यूशन की, उस कैसे वक्त उनको लंदन प्लान प्रोटोकॉल में दिया। उस वक्त लंदन प्लान में जनरल आसिम बाजवा थे, जनरल आसिम मुनीर नहीं थे। आपने बाद में तब्दील किया किरदार, लेकिन आप ये फरमा रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उस लंदन प्लान का हिस्सा थे और हैं। इज दैट योर स्टैंड? यस, इज दैट योर स्टैंड? यस। और वो लंदन प्लान किसने बनाया था? जनरल आसिम मुनीर ने बनाया? लंदन प्लान वो लेटर पढ़े ना कि कौन फैसले करवाते हैं। कौन पढ़? वो जो चीफ जजेस वाला लेटर है, हाँ। तो वो कह नहीं रहा कि कौन जो है मुदाखलत कर रहा है और कौन कहता है कि फैसले ऐसे। मैंने तो सारा लेटर बहुत मरतबा पढ़ा। कहाँ पे लिखा हुआ उसमें? हाँ, कहाँ पे लिखा हुआ है? बताएं। फिर आप यही कहना कि वो जजेस भी झूठ बोल रहे हैं, लेटर भी नहीं है, फौज की मुदाखलत भी नहीं है। कौन है जो फॉर्म 47 के ऊपर इन नायलों को जितवा सकता है जो हारे हुए हैं? आप ट्रिब्यूनल में गए? उन्हें हम ट्राइब्यूनल में गए हैं। ट्राइब्यूनल का जो 2 रुकनी ट्राइब्यूनल बना है, ठीक है। चीफ ने कहा था कि ये 6 नाम है, उसके ऊपर जो है इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया। तो इस तमाम जिसके अंदर चीफ जस्टिस को भी आपने मुलवस कर दिया, जनरल आसिम मुनीर को भी मुलवस कर दिया है, और कोई अच्छा DGISI रह गया, वो भी मुलवस है इसमें? देखें, बात यह है कि मैं जानना चाह रहा हूं कि आपका ये कहते है हैं क्या? हम पहले दिन से कहते हैं कि हर इदारा, फौज हो, ठीक है, आर्मी, पुलिस हो, कोई भी नैब हो, FIA हो, अदालतें हों, जजेस हों, जुडिशरी हो, हर एक अपना रोल है। आप किसी की काम में मुदाखलत नहीं कर सकते। एक डॉक्टर है, अगर वो कहे कि मैं मोटरसाइकिल ठीक कर सकता हूँ, वो नहीं कर सकता। तो आपने जो हम ये कहते हैं एक पेज बनाया था, एक पेज बनाया था, वो चांद गाड़ी के लिए चांद गाड़ी के लिए बनाया था एक पेज आपने। उसके अंदर जब आपने जनरल फैज को भी रखा हुआ था, जनरल बाजवा को भी रखा हुआ था, वो किस लिए बनाया था? कौन सा पेज बना था? एक पेज वाले जो थे, जिसके अंदर इमरान खान साहब कहते हैं कि जनरल बाजवा से बेहतर तो जर्नैल ही कोई नहीं है, वही सारे काम मेरे से करवाते हैं और मैं ही उनके लिए सारा काम करता हूँ, रिकॉर्ड पे है वो। उसके अंदर हर इदारे को अपना काम नहीं करना था। देखिए, वो अनोखा मॉडल था। देखिए, बात यह है कि अगर हम ये नहीं कह रहे कि एक हुकूमत है, हुकूमत के नीचे 50 इदारे आते हैं या 100 इदारे आते हैं, तो उस हुकूमत का उन इदारों से इख्तिलाफ होगा, मिल के काम करना होता है, जिसकी जो जुरिस्डिक्शन होती है उसमें करना होता है। जिसका तो काम है सिक्योरिटी देना, जिसका काम है बॉर्डर्स के ऊपर रहना, उसको वहां पर रहना चाहिए। ये नहीं है कि वो ज़राअत में घुस जाए, ये नहीं है कि वो पुलिस को जो है उसके ऊपर हमला कर दें, ये नहीं है कि वो लोगों के ऊपर जुल्म सितम करवा दें। डिमांड क्या है कि इदारे न्यूट्रल रहे? इदारे न्यूट्रल रहे, लेकिन न्यूट्रल तो जानवर होता है इमरान खान के बयान के मुताबिक। नहीं, मैं अब क्या कह सकता हूँ? आप अपने लीडर के अल्फाज को किस तरह पलटा सकते हैं? तो जानवर होता है ना वो, उसको नहीं, वो कहते हैं जेन से आ रही होता है जो न्यूट्रल होता है, पोजीशन लेनी चाहिए। उनको पोजीशन वाले जर्नैल पसंद है। लेकिन वो जर्नैल वो ये कहते हैं कि किसी जगह के ऊपर जिस इदारे का जो रोल है, उस रोल में उसका रोल अदा करना चाहिए। अगर किसी मामले के ऊपर उसका रोल आता है तो उसको वहां पर क्यों जो है वो साइलेंट हो जाना चाहिए? कल आप क्या करेंगे? जी, कल 9 मई का एक साथ कल क्या करेंगे? व्हाट्स योर प्लान पार्टी का? देखें, हमने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी है, जिसमें हम पिछले साल वाला हुए नहीं होगा, जिसमें हमने शौदा जो हैं हमारे, उनके लिए हमने जो है वो दुआ का जो है वो कहा है तमाम लोगों को। लेकिन कल से ही छापे शुरू हो गए हैं। कल से ही दफ़ा 144 का जो है ट्वीट आ गया जी, इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज नहीं हो सकता। पूरे मुल्क के अंदर गिरफ्तारियां शुरू हो गए, छापे शुरू हो गए हैं। भाई क्यों? जो मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूं कि इस्लामाबाद के अंदर दफा 144 नहीं लगनी चाहिए। आई एम विद यू, मैं ऑन द रिकॉर्ड। और हमारे जो लोग शहीद हुए हैं उनकी FIR भी दर्ज होनी चाहिए। लेकिन और उनको माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने ये किया। हंगामे की तारीख है आपकी, उसके पेश नजर इंतजामिया ने मेरी एडवाइस पर तो नहीं चलना, तारीख पर चलना है। बिल्कुल आखिर में मरवत साहब होंगे इस सारे मामले का हिस्सा? मरवत साहब ने आज बड़े गुस्से में थे, उन्होंने कहा अमलन, तो उन्होंने कहा जी मैंने तो बस। देखिए, मरवत साहब ने स्टेटमेंट दी है वहाँ पर कि मैं खान साहब बुलाएंगे तो मैं आऊँगा। बेसिकली मसला होता है वहाँ पर जब आप जाते हैं जेल में, तो मुझे भी 2-3 दफ़ा लास्ट टाइम रोक लिया गया है, तो वो नाराज़ हो रहे थे कि शायद शिबली फराज साहब या उमर अयूब साहब उन्होंने नाम काटा हो। तो बेसिकली जो है जिनका दिल होता है ना जी कि अंदर आए, जिनका दिल होता है ना अंदर आए, वो बैठे हुए, वो कहते हैं जी कि ऊपर से अहकाम आते हैं। आपने बड़े खूबसूरती से सवाल टाल दिया, लेकिन मरवत साहब का मामला इतना संजीदा वो सादा नहीं है, काफ़ी संजीदा मामला है। बुनियादी तौर पर तो पार्टी के अंदर उनकी जड़ें अब हिली। मैं कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देना चाहता कि फिर एक जंग शुरू हो जाए, क्योंकि मुल्क की लेवल पे मामला जो है वो डिस्कस होना चाहिए कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, बजाय ये कि ये पॉलिटिकली हमारी पार्टी क्योंकि सेगमेंट खत्म हो रहा था, मैंने आखिर में आपसे ये सवाल किया। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस नाज़रीन। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमें राना सनाउल्लाह ज्वाइन कर रहे होंगे। हम बात कर रहे हैं राना सनाउल्लाह खान से, जो वज़ीर आज़म के मुशीर हैं बराए सियासी अमूर, कि हुकूमत कहाँ पर खड़ी है 9 मई के मामलात पर, और इसके साथ साथ हुकूमत के सियासी इशूज़ भी हैं, जिसकी वजह से बाज़ नकादों का मानना ये है
कि इनका बयानिया कमज़ोर होता था। राना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आपने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, उसके ऊपर बड़ी तज्जिया भी आया। आप मुतमईन हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से? जी बिल्कुल, DGISPR की न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम मुतमिन हैं, बल्कि उसके एक एक लफ्ज़ के साथ खड़े हैं। उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ, और कोई भी बात ऐसी नहीं है कि जिसमें जो है वो किसी किस्म का तरद्दुद या इख्तलाफ जो है वो किया जा सके। इसमें क्या शक है कि 9 मई तक जो है वो हालात को किसने पहुंचाया, किस तरह से पहुंचाया, किस किस्म का बयानिया जो है वो बनाया गया, किस तरह से लोगों की जो है वहाँ पे ज़मान पार्क में बैठ के ट्रेनिंग की गई, किस तरह से लोगों को इस बात के ऊपर उभारा गया कि अगर मैं गिरफ़्तार हुआ, आप मुझे बताएं कि रियासत के ख़िलाफ़ कोई भी, भले वो कोई सियासी लीडर हो, कोई कुछ भी हो, जितना मर्ज़ी वो बड़ा हो, कोई ये कह सकता है कि जी अगर मुझे रियासत जो है वो गिरफ़्तार करेगी तो उसके बाद जो है वो मैं रियासत के ऊपर हमलावर हो जाऊंगा। उसके बाद एक साल में राना साहब क्या हुआ? एक साल में इंतखाबात हुए जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे ज़्यादा वोट्स लिए, सीटें भी उनकी अब जब से मखसूस सीटें का मामला आया है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाएंगे। KP में उनकी हुकूमत है, उनके जो सरबराह हैं, KP के चीफ मिनिस्टर जो हैं, उनको कोर कमांडर ब्रीफिंग देते हैं। मतलब बहुत कुछ तब्दील भी हो गया। देखें, बात ये है कि जमहूरियत जो है, जमहूरियत में कामयाबी जो है, उस कामयाबी को आप इस तरह से जो है वो रीड नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे मैं अगर वोट लेता हूँ 1,13,000, आप वोट लेते हैं 1,10,000, तो कामयाब तो मैं हूँ, सीट तो मेरी है। तो मामला ये है कि ज़्यादा सीटें लेके बड़ी पार्टी बन जाना, तो उसके बाद ये कहना कि जी कौम पूरी ने फ़ैसला कर दिया है, पूरी कौम की जो है वो नुमाइंदगी होगी, ये बात इस तरह से दुरुस्त नहीं है। अगर आपने फिर इस तरह से बात को सोचना है तो फिर मेरा ख्याल है कि DGISPR ने जो वो रेशो पेश की है कि कितने % आपको वोट पड़े हैं, तो फिर कितने % जो है वो मुखालिफ पड़े हैं। देखिए पैमाना नहीं, ये पैमाना तो सिर्फ हुकूमत करने के लिए है ना, लेकिन पब्लिक पॉपुलैरिटी जानने का भी। लेकिन जब आप कहते हैं कि हम पॉपुलर पार्टी हैं, या पार्लियामेंट में जो है वो, लेकिन राना साहब जब आप कहते हैं कि हम पॉपुलर पार्टी है हमारी, या मैं एक पॉपुलर लीडर हूं, तो वो पॉपुलैरिटी का और क्या पैमाना है? नहीं, तो पॉपुलर लीडर पे 51 तो नहीं है ना। अगर आप उसी पे जाएं आप, तो वो इस तरह से भी नहीं है। लेकिन मामला ये है कि अगर एक आदमी जो है वो रियासत को इस तरह से चैलेंज करे और उसके बाद रियासत उसको गिरफ़्तार करे, तो वो चढ़ दौड़े रियासत के ऊपर, तो उसके बाद फिर जो है वो फिर जो मामला है कि इंसाफ के कटहरे में लाया जाए, और इस मामले का इंसाफ, सज़ा से मुराद ये है कि सज़ा एक इंसाफ का ही तरीक़ाकार है कि जिस आदमी ने जो जुर्म किया उसको उसकी सज़ा। लेकिन इमरान खान और उनकी जमात को सज़ा इन मामलात पर अभी नहीं मिली, ठीक है ना जी। और उल्टा ये हुआ कि उनके नुमाइंदगान जो हैं अब आपके साथ टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं, जो इमरान खान की ज़ुबान बोलते हैं। कल से लेके आज तक जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग के बाद जो उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, जो उनकी तरफ से ट्वीट्स आए, जो उनकी तरफ से बयान आया, उससे तो कहीं नहीं लगता राना साहब कि उनके ऊपर कोई असर हुआ है। नहीं, उसकी वजह ख्याल है कि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर। उसकी वजह क्या है? अगर इनको उस जुर्म की जो कि इन्होंने किया है, जिसके सरजद होने में कोई अबहाम नहीं है, वीडियोज़ मौजूद हैं, ऑडियोज़ मौजूद हैं, हर तरफ जो है ये बात 2 जमा 2 4 है कि कौन उभार रहा था, कौन किधर लेके गया, किसने वहाँ पे जाके वो क्या किया। अब मामला ये है कि जो हमारा मौजूदा जुडिशल सिस्टम है, मैं ये नहीं कहता कि इस मामले में सिर्फ वो फेल हुआ, वो हर मामले में फेल है, और कई मामलों में भी वो इसी तरह की उसकी कारकर्दगी है। तो अगर ये इनको सज़ा नहीं मिली तो उसकी ज़िम्मेदारी हमारे उस जुडिशल सिस्टम में है कि जहाँ पे सालों और महीनों लग जाते हैं और उसके बावजूद फ़ैसला नहीं होता। वरना चाहिए तो ये था कि जिस तरह से बाकी दुनिया में हुआ है, अमेरिका में हुआ है, UK में हुआ है, विदिन 3 मंथ जो है वो इनके ट्रायल होते, ट्रायल होने के बाद सज़ा होती, जो बेगुनाह होते वो अपने घर होते, जो सज़ा होते वो अपनी सज़ा। लेकिन ये तो इस तरह होता तो यूँ होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं मौजूदा सूरत हाल की बात कर रहा हूं। ऐसा इसीलिए नहीं हुआ ना कि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है वो ना दहशत गर्दों को बर वक्त सज़ा देने के काबिल हो सका है अब तक, और ना ही वो जो है वो आम मुजरमों को जो है वो सज़ा देने में कामयाब हो चुका है। उस सिस्टम को भी दुरुस्त करना जो है
वो रियासत के किसी एक अदारे की जिम्मेदारी देखिए, तो नहीं है, हुकूमत की जिम्मेदारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। रिफॉर्म्स आपने लेके आने नारायण साहब। तो एक प्रैक्टिकल इशू ये है, रिफॉर्म लाने के लिए आपको नंबर्स चाहिए, नंबर्स आपके पास मौजूद नहीं है, तो रिफॉर्म्स में आना नहीं है। मौजूदा कानूनी सूरत हाल के अंदर इमरान खान के साथ जितने लोग जुड़े हुए थे वो एक एक करके बाहर आ रहे हैं, चंद के अंदर मौजूद हैं, वो भी अदालत का जो मिजाज बन रहा है लगता है कि वो भी बाहर आ जाएंगे। कौन सा ऐसा शख्स है जिसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा और फिर वो पलट के वापस नहीं आया? लोगों से, सैकड़ों लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, उनमें से 90 लोग जो हैं वो वापस आने को तैयार हैं। तो हालात बहुत चेंज भी हो गए ना। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का और आपकी इंडोर्समेंट का फ़ायदा क्या होगा, फिर नहीं, नतीजा क्या होगा? मैं समझता हूँ कि आप ये देखेंगे आने वाले दिनों में कि पीटीआई जो है वो इस मामले में एक अबहाम सा पैदा करने की जो है वो कोशिश कर रही थी, और वो रियासत को उस अबहाम के ज़रिए से कमज़ोर करने और ख़ुद को जो है वो ताकतवर करके अपना जो उसका एक इंतशार पे और फितने पे मबनी एजेंडा है उसको आगे बढ़ाना चाहती थी। मेरे ख़्याल में या मेरी असेसमेंट में आने वाले दिनों में इस क्लैरिटी से, जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोई अब चीज़ ढकी छुपी नहीं रही, बिल्कुल क्लियर है, इससे जो है वो इसमें बड़ा फ़र्क आएगा। लोगों को भी समझने का जो है वो समझने में आसानी होगी, और जो इस वक्त गवर्नमेंट मुल्क की इकॉनमी को, मुआशी सूरत हाल को बेहतर करने में कामयाब होती नज़र आ रही है, उसमें भी जो है वो आपकी पार्टी के अंदर से इजाफा होगा, बेहतरी होगी, और इसमें इसके ऊपर भी जो है वो हाथ मिलाइए, बात करते हैं। आपने खुद टॉक्स की बात की, तो बातचीत का भी अमल साथ ही जारी है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आपका अपना बयानिया काफ़ी कंफ्यूजिंग है सियासी। हमारा बयानिया बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है। जब हम ये कहते हैं कि आए बात करें, देखिए हमारा जो सिस्टम है वो पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में हम जी रहे हैं ना। हमारा आइन, हमारा मौजूदा सिस्टम जो है वो पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम है। पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम में हुकूमत जो है वो जो भी अपोजिशन इलेक्ट हो के जो है वो दूसरी साइड पे बैठी है, उससे बात करने से इनकार नहीं कर सकती। ये इनकार ही है जिसकी वजह से हम आज इस हाल को पहुँचे हैं। अगर आज से 6 साल पहले इमरान खान ये इनकार ना करता और इस किस्म का रवैया ना अपनाता तो आज हालात मुख्तलिफ होते, उसके हालात भी मुख्तलिफ होते। बावजूद 9 मई के बयानिए के जो आपने अभी प्रोग्राम के पहले से में कहा, आप फिर भी बात करने को तैयार हैं? मैं समझता हूँ कि 9 मई के वाक़े में जो लोग कसूरवार हैं उनको तो उनका तो ट्रायल होना चाहिए ना। वो इंसाफ के कटहरे में पेश होकर उनको उनकी सज़ा जज़ा मिलनी चाहिए। अगर उसमें कोई बेगुनाह है तो वो बरी होना चाहिए। बाकी बच्चे का कौन? और अगर कोई जिसको सज़ा में वाज़ेह अंदाज से बता दिया कि इमरान खान जो है, नाम नहीं लिया, लेकिन ये कि इंस्टिगेटर इन चीफ है, और आपका तो बड़ा, तो इसमें कोई शक नहीं है, आपको तो अपना इसके ऊपर ये, तो फिर इमरान खान को आप पीटीआई से मिनहा करके बातचीत किससे करेंगे? फिर तो कोई बातचीत आपसे करने को तैयार नहीं होगा, तो नतीजा ये निकला कि बातचीत हो नहीं सकती। नहीं, देखें बात ये है कि उसके अलावा कोई बात करने को तैयार, मेरा तो ख्याल है उसकी वजह से कोई बात करने को तैयार नहीं है। अगर पीटीआई बतौर एक सियासी जमात के बात करना चाहे, अब 9 मई जो है, 9 मई तो एक अलहदा एक जुर्म सरजद हुआ, जिसने किया वो भी अदालत में साबित होगा, जिसने नहीं किया वो भी होगा। और मैं समझता हूँ कि 1 साल हो गया है, ये चाहिए था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने में ये फ़ैसला हो जाना चाहिए था। बाकी इसमें जो है वो पीटीआई एक सियासी जमात के तौर पे या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो अगर बैठ के बात करना चाहे मौजूदा मुल्क को जो भी मुश्किलात दरपेश हैं तो उसके ऊपर बात होनी चाहिए। एक बड़ा इशू ये भी सामने आएगा कि DGISPR ने तो ब्रीफिंग कर दिया, वो रोज़ाना ब्रीफिंग नहीं कर सकते। आपने क्लैरिटी का जिक्र किया, क्लैरिटी भी वो ले आया इस मामले के ऊपर। अब इस बयानिए को चलाने की बात है, तो आपकी हुकूमत इस बयानिए को लेके चलेगी? क्योंकि हमने पिछले 3 माह के अंदर देखा या 2.5 माह के अंदर हमने देखा है कि बहुत ही ऑलमोस्ट पसे पुश डाल दिया गया 9 मई का मामला। इसके ऊपर कभी कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई। तो अब आपको लगता है कि आने वाले दिनों में नया हौसला मिला है आपको? के नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि 9 मई के वाक़े के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए। उसके ऊपर बात सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि जो केसेस हैं वो ट्रायल कोर्ट में जाएं, और ट्रायल कोर्ट में जो है वो ट्रायल जो है वो उनका नेक्स्ट 30-60 डेज़ में कंक्लूड हो। बस इसके अलावा और कोई बात करने की ज़रूरत ही नहीं। आपकी हुकूमत के नंबर्स का बड़ा इशू है। जब से ये फैसला मुअत्तल हुआ है कि मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो आपको सीटें मिली थी वो अब नहीं मिलनी चाहिए वक्ती तौर पर, और ये बेंच के पास ही मामला जाएगा,
तो आपके पास तो अपने नंबर कम हो रहे हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसके पास सादा अक्सरियत के हवाले से तो नंबर बड़े कंफर्टेबल ठीक हैं। है, लॉ तो पास कर सकते वो हैं, आप जो अमेंडमेंट नहीं कर वो सकते कहीं। 2/3 मेजॉरिटी वाली या आईनी अमेंडमेंट वाली बात है, वो नहीं है। ठीक। और उसके लिए मेरा नहीं ख्याल कोई इतनी कोई ज़रूरत है उसकी। पीपल्स पार्टी को आप ला रहे हैं ऑन बोर्ड? देखें, पीपल्स पार्टी को हमने तो हमेशा से कहा है ठीक। कि आप जो है वो हमारे साथ गवर्नमेंट में जो कोलिशन पार्टनर्स का जो एक तरीकाकार है, जहाँ जहाँ पे भी आपकी मौजूदगी बनती है, वो आप वहाँ पे अपनी स्पेस जो है उसको कवर करें। पीपल्स पार्टी में मेरा ख्याल है, ये मेरी एक सियासी वर्कर के तौर पे ये मेरी असेसमेंट है कि उनका ये ख्याल था कि शायद अगर हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे तो शायद फिर कोलिशन गवर्नमेंट की जो पॉजिटिव थिंग्स हैं वो हमारी तरफ रहेंगी और नेगेटिव जो है ना वो थोड़ा हमारे से दूर रहेंगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि पिछले 2 माह में उन्होंने ये देख लिया है कि वो भले कैबिनेट का हिस्सा बने या ना बने, ये नेगेटिव पॉजिटिव जो है ना वो बिल्कुल दोनों उनकी तरफ आ रहा है। दोनों उनकी तरफ, उनको अगर क्रेडिट होगा तो वो भी उनके हिस्से में आएगा और अगर डिसक्रेडिट होगा वो भी उनके हिस्से में आएगा। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि अब उनकी पॉलिटिकल जो असेसमेंट या एनालिसिस जो है शायद ये हो कि अभी उनको कैबिनेट का हिस्सा बनना। अखबारों में तो खबरें छप रही हैं, उसके अंदर तो मिनिस्ट्रीज़ के एलोकेशंस की भी बात हो रही है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं बतौर फॉरेन मिनिस्टर वापस आ रहे हैं, और भी मिनिस्टर्स की बात हो रही है। तो अखबारी इतलात के मुताबिक तो काफ़ी एडवांस स्टेज है, लेकिन आप तो बड़ा कंजर्वेटिव किस्म का। नहीं, एज़ पर माई इन्फॉर्मेशन जो है वो इस मरतबा जब वो तशरीफ़ लाए थे, जब ये गवर्नर्स का नोटिफिकेशन हुआ तो वज़ीर आज़म ने उनसे रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने इसके ऊपर गौर करने का कोई उन्होंने अपनी पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग का उन्होंने जिक्र किया। तो होपफुली अगर वो मीटिंग उनका इरादा हुआ तो वो मीटिंग में जो है वो बुला के तो उसमें फ़ैसला करके तो फिर उसमें कोई ज़्यादा देर वाली बात तो नहीं है। और ऐन मुमकिन है कि बजट से पहले या बजट के बाद? बजट में अभी 1 महीना पड़ा है कम से कम, उससे पहले हो जाना हो सकता है। ज़रा और गवर्नेंस के मामला के ऊपर आएगा। ये वीट का बड़ा इशू चल रहा है और आपकी अपनी काबीना के अंदर से 2 मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें आ रही हैं। आपके इंटीरियर मिनिस्टर कहते हैं जी कि कुछ नहीं मिलेगा कमीशन को, जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब कमेटी को, जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया कि आपने इन्वेस्टिगेट करना है। तो आप राना तनवीर साहब, मैं उनकी बात से मुतफिक हूँ कि कुछ नहीं मिलेगा। उसकी क्या वजह? मतलब कुछ हुआ नहीं है या कोई शवाहिद सारे मिटा दिए गए हैं या लोग बहुत तगड़े हैं? क्योंकि आपके पास अवामी अमूर भी है ना, अपने अवामी अमूर को भी मशावरत करनी है, बहुत बड़ा अवामी मसला है। बस ये तीनों चीज़ें आपने खुद ही गिनवा दी हैं। नहीं, मैंने तो आपके सामने एक बड़ा पर्चा रखा था, ये तीनों की मैंने आपके पर्चे से इत्तेफाक कर लिया है कि बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। बस सभी कुछ है और इसमें मेरा नहीं ख्याल कि इसमें से कुछ निकलेगा और खामखा जो है इसको बैड टेस्ट किया जा रहा है। जो हमारे दोस्त दोनों आपस में जो है वो उन्होंने झगड़ा भी किया है, उन्हें बिल्कुल इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी। लेकिन आवाम को पता तो चलना चाहिए राना साहब कि उनके साथ हुआ क्या, यानी किसान को तो कम से कम पता चलना चाहिए और आवाम को ये पता चलना चाहिए कि कीड़े वाली गंदम जो है वो आपने इंपोर्ट करके मार्केट के अंदर डाली है, वो दूसरे हिस्से दूसरा तनाज़ा है उसका। आवाम को ये भी पता चलना चाहिए कि हम, और आप इतनी बात करते हैं कि जी $1 बिलियन अगर हमारे पास आ जाए IMF की तरफ से तो हम छलांगे लगाते हैं, लगता है ईद पहले आ गई। ऐसे ही और आपने $1.1 बिलियन की LC खुलवा के डॉलर बाहर भिजवा दिए और ऐसी कमोडिटी मंगवा ली जो हमारे पास बहुतात में मौजूद है। तो आवाम को तो पता चलना चाहिए ना सब के। नहीं देखें, इस पर कोई बात यानी सर्टेनिटी के साथ तो उसी वक्त की जा सकती है जब सारे फैक्ट्स जो हैं वो किसी इंक्वायरी के नतीजे में जो है वो सामने आ जाए। लेकिन अगर आप जनरली इस बात का जो है वो जायज़ा लें कि ये जो आप बात कर रहे हैं कि ये मंगवाई गई, चलें वो बात चल रही है कि जी वो जो है वो समरी पता नहीं अगस्त में पेश हुई थी, जुलाई में पेश हुई थी और उसके बाद फिर अच्छा बात तो ये है कि उस वक्त पेश हुई थी 1 मिलियन 10 लाख मीट्रिक टन की, उसमें आ गए ये 35 लाख मीट्रिक टन, ये एक फ़र्क है। दूसरा ये है कि कीमत बढ़ाई गई जी। अगर 39 रुपये मन ही कीमत रहती तो शायद ये 3900 रुपये फ़ी मन कीमत रहती
तो ये हमारी गंदम भी जो है वो निकल जाती जो गवर्नमेंट के पास थी। आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स की थी, किसान खुश होता है इसके ऊपर। और फिर जो है वो इतनी वो गंदम बाहर से आती भी ना, वो जब कीमत जो है वो बढ़ा के 4700 कर दी गई, तो उसके बाद जो है वो आपकी जो गंदम है गवर्नमेंट के पास जो थी वो फ्लोर मिल वालों ने ली नहीं, क्योंकि कहाँ 3900 और कहाँ 4700, ये उन्होंने 2400-2500 में मंगवाई थी, तो ये वो 42-43-4400 में जो है उन्होंने तो 400 अरब वैसे तो नहीं कमाया ना राणा साहब, इस तरह ही पैसे बनाते हैं, उन्होंने बेच दी। इस तरह ही पैसे बनाते हैं ना, मतलब आप गरीब से आपने पैसे लिए, कौम से पैसे लिए ना, आपने निकाल दिए। तो आपके ख्याल में ये इशू कोई इसमें कुछ निकलेगा नहीं कुछ? देखिए अब इसमें अगर इसकी इंक्वायरी जिस तरह से ये मुतालबा हो रहा है जी इसको नैब को भेज दे, इसको फलां, तो पहले नैब ने क्या किया है ऐसे इश्यूज़ में, या बाकी एजेंसीज ने क्या किया है? राणा साहब, गंदम स्कैंडल की इंक्वायरी आपसे होती नहीं है, 9 मई के लोगों को आपने कैफरे किरदार पर पहुंचाना है जी, तो बहुत बड़ा तजाद है फ्रैंकली। नहीं, मामला ये है कि मतलब ये कि अब किसान की कोई बेहतरी के लिए काम, अब किसान जो है DGISPR से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं तो तभी आप उसकी पिछले साल की जो है वो इंक्वायरी के ऊपर जो है वो चला जाए। देखिए मामला ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब आपके पास एक चीज़ पड़ी है तो उसे बाहर से मंगवाना कोई बिल्कुल जो है वो ज़्यादती है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। राणा साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।